बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। आज आपका चैप्टर नंबर 4, ठीक है, उसकी रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है रिव्यू, क्वेश्चन नंबर 2 है रिव्यू एक्सरसाइज का। कहते हैं इफ़ द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आर 8 एंड -1 रिस्पेक्टिवली देन फाइंड द। ठीक है, कहते हैं कि आपके पास एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसकी फर्स्ट टर्म 8 और जो कॉमन डिफरेंस है वो -1 के इक्वल हो। कहते हैं देन फाइंड, फर्स्ट आपने उसकी जनरल टर्म फाइंड करनी है। ठीक है, द प्रोग्रेशन, ठीक है, प्रोग्रेशन से मुराद उसकी फर्स्ट सेकंड थर्ड अप टू सो ऑन टर्म फाइंड करनी है। 10 टर्म फाइंड करनी है। ठीक है, एंड द सम ऑफ द एन टर्म, और एन टर्म के लिए फार्मूला अरेंज करना है। और फिर कहता है कि इन सम ऑफ 10 टर्म, और फिर 10 टर्मों का सम बताना है किसके इक्वल होगा। तो गिवन था आपके पास A1 इज इक्वल टू A1 गिवन है 8 के इक्वल, कॉमन डिफरेंस है -1 के इक्वल। फर्स्ट में इसने कहा हुआ है कि आपने इसकी जनरल टर्म बतानी है। मीन जनरल टर्म से मुराद आपकी nth टर्म, वो टर्म जिसके तहत आप ये सीक्वेंस बनाओगे। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, अर्थमेटिक का जनरल फार्मूला an इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, nth टर्म के लिए, जनरल टर्म के लिए आप n की जो वैल्यू है वो n ही पुट करते हो। तो क्या आ जाएगा, an इज इक्वल टू A1 की वैल्यू गिवन है 8, n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा, -1 के इक्वल। तो 8 माइनस एन माइनस इंटू माइनस प्लस 1, तो an किसके इक्वल आ जाएगा, 8 प्लस 1 9 माइनस n के इक्वल। नेक्स्ट आपने फाइंड करनी है इसकी प्रोग्रेशन फाइंड करनी है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म अप टू सो ऑन। अब अर्थमेटिक में फर्स्ट टर्म A1 के इक्वल ही होती है, सेकंड जो टर्म है A2 वो इक्वल होती है फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस A3 आपके पास A1 प्लस 2D, नेक्स्ट A1 प्लस 3D, A1 प्लस 4D अप टू सो ऑन। ठीक है, तो आपने तरतीब से 3-4 टर्में फाइंड कर लेनी है। तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन थी 8 के इक्वल, कॉमन डिफरेंस आपके पास -1, तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट टर्म 8, सेकंड टर्म A1 प्लस डी, तो A1 प्लस डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1, तो 8 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 7। थर्ड टर्म A1 प्लस 2D, A1 की वैल्यू गिवन है 8 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू गिवन है -1 के इक्वल, तो 8 माइनस 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 अप टू सो ऑन। ठीक है, तो ये आपके पास तरतीब से इसकी टर्में आ जाएंगी। पहली टर्म 8, सेकंड टर्म आपके पास 7 आएगी, थर्ड टर्म 6 अप टू सो ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, तो द 10th टर्म आपने फाइंड करनी है। तो 10th टर्म के लिए फार्मूला आपके पास किसके इक्वल होता है, A10 इज इक्वल टू A1 प्लस 9D। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के तहत A10 इज इक्वल टू A1 प्लस 9D के इक्वल होते हैं। A1 की वैल्यू आपको 9 के इक्वल गिवन है, कॉमन डिफरेंस -1, तो 8 प्लस 9 इंटू -1, तो क्या आ जाएगा, 8 माइनस 1 इज इक्वल टू -1 के इक्वल। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में उसने कहा हुआ है कि द एक्सप्रेशन फॉर द सम ऑफ एन टर्म। ठीक है, एन टर्म का जो इसका सम है उसको सम फाइंड करने के लिए आपने उसके लिए एक्सप्रेशन बनानी है। तो एस एन का फार्मूला आपके पास होता है n/2 2A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो जनरल एक्सप्रेशन बनानी है, तो नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो आपने n नहीं रखनी है। तो फर्स्ट टर्म गिवन है 8 के इक्वल, कॉमन डिफरेंस -1, n की वैल्यू nth टर्म के लिए जनरल फार्मूला सम के लिए बनाने के लिए आपने n ही रखना है। तो एस एन इज इक्वल टू n/2 2 इंटू A1 की वैल्यू 8 प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस -1 के इक्वल आ जाएगा 16, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे -n और +1, तो n/2 16 + 1 17 -n के इक्वल। तो आपके पास जो एस एन है किसके इक्वल आ जाएगा, n/2 इंटू 17 -n। ठीक है, ये बेसिक फार्मूला आ जाएगा जिसके तहत ये जो आपको एक्सप्रेशन आपने फाइंड की थी सेकंड पार्ट में, ठीक है, उनका आप सम फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन 4 का एक तो ये था कि आपने एस एन के लिए जर्नल फॉर्म बनानी है, फिर आपने 10 टर्मों का सम भी फाइंड करना है, S10 फाइंड करना है। तो S10 के लिए आपने ये जो ऊपर जनरल फार्मूला बनाया है सम के लिए, एन की वैल्यू आपने इधर 10 पुट कर देनी है। तो S10 इज इक्वल टू 10/2, 17 माइनस एन की जगह क्या आ जाएगा 10, तो 10/2 5 के इक्वल, 17 माइनस 10 तो 7, तो S10 इज इक्वल टू 35। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, कहते हैं इफ सम ऑफ द एन टर्म ऑफ द सीरीज 54 51 58 अप टू सो ऑन इज 513, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। कहते हैं कि ये जो आपके पास सीरीज़ है, ठीक है, 54 51 58 48 अप टू सो ऑन
कहता है कि अगर इसकी टर्मों का जो n टर्मों का सम है वो अगर 513 के इक्वल हो तो आपने बताना है कि उसमें नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी होंगी। तो गिवन है आपके पास 54, 51, 58 अप टू सो ऑन। फर्स्ट टर्म 54, कॉमन डिफरेंस दो कंसेक्टिव टर्मों के दरमियान डिफरेंस फाइंड कर लें। 51 माइनस 54 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -3। नंबर ऑफ़ टर्म्स आपने बतानी है, ठीक है। और इसमें जो SN है, नंबर ऑफ़ टर्म का जो सम है वो 513 के इक्वल है। तो फार्मूला आपके पास सम ऑफ अन टर्म्स के लिए आ जाएगा SN इज इक्वल टू n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू डी। 2 इंटू a1 की वैल्यू गिवन है 54, n-1 इंटू डी गिवन है -3। तो 2 डिवाइड दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 513 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू n इंटू 54 मल्टीप्लाई बाई 2 108 -3n और ये प्लस 3 के इक्वल आ जाएगा 108 प्लस 3 111। तो ये 513 मल्टीप्लाई बाई 2 आपके पास आ जाएगा 1026 इज इक्वल टू n को अंदर 111 माइनस 3n में से 3 कॉमन, बाकी इधर बचेगा 37 माइनस n। 3 मल्टीप्लाई इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, तो 1026 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 342 इज इक्वल टू 37n माइनस n स्क्वायर। अब n की वैल्यू चाहिए आपके पास, तो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में शिफ्ट कर दें। -n को इस तरफ लेके आएंगे, प्लस n के 37 इस तरफ आएगा, तो -37n और प्लस 243 इज इक्वल टू 0। तो n स्क्वायर -37n और प्लस 342 इज इक्वल टू 0। पहली दो टर्मों, अब जो -37n है, ठीक है, इसको मिड टर्म को ब्रेक करें तो आपके पास यहाँ फैक्टर्स के बन जाएंगे -19n और -18n। पहली दो टर्मों में से n कॉमन, n-19, नेक्स्ट में से -18 कॉमन, तो n-19 इज इक्वल टू 0। n-19 दोनों में से कॉमन, बाकी क्या बच जाएगा, n-18 इज इक्वल टू 0। तो n-19 इज इक्वल टू 0, n की वैल्यू आपके पास 19, या n-18 इज इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 18। ठीक है, इसका मतलब है कि जो सम, अगर आप 19 टर्मों का सम फाइंड करो या 18 टर्मों का सम फाइंड करो तो आपके पास दोनों का यही रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है द सम ऑफ n टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 2n प्लस 3n स्क्वायर, जनरेट द प्रोग्रेशन एंड फाइंड द nth टर्म। कहते हैं कि आपके पास एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की n टर्मों का जो सम है वो 2n प्लस 3n स्क्वायर के इक्वल है। जनरेट द प्रोग्रेशन, ठीक है, प्रोग्रेशन आपने जनरेट करनी है, मीन्स आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन A1 A2 A3 अप टू सो ऑन फाइंड आउट करना है, और इसके साथ में जो nth टर्म है वो भी आपने फाइंड आउट करनी है। तो गिवन है आपके पास सम ऑफ n टर्म Sn इज इक्वल टू 2n प्लस 3n स्क्वायर। अब इसमें जनरेट जो आपके पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है वो जनरेट तभी होगी जब आपके पास फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आएगा। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इसकी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। अभी क्वेश्चन, तो Sn इज इक्वल टू 2n प्लस 3n स्क्वायर, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, S1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1, तो S1 इज इक्वल टू 5। मतलब एक टर्मों का जो सम है आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, 5। मीन दूसरे अल्फाज में जो आपके फर्स्ट टर्म, आपके पास जो फर्स्ट टर्म है 5 के इक्वल आ जाएगी। उसके बाद n की जगह तरफ 2 पुट करते हैं, तो S2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 12, और प्लस 4 किसके इक्वल आ जाएगा, 16 के इक्वल। n इज इक्वल टू 3, तो क्या आ जाएगा, S3 इज इक्वल टू 2 इंटू n प्लस 3 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 मल्टीप्लाई बाई 3 27, 27 प्लस 6 आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, 33 के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास S1 की वैल्यू आ गई है 5, S2 आपके पास किसके इक्वल आ गया, 16 के इक्वल, ठीक है। उसके बाद जो S3 है वो आपके पास वैल्यू आ गई है 33 के इक्वल। नेक्स्ट ये आगे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपके पास S1 S2 और S3 फर्स्ट टर्म, ठीक है, दो टर्मों का सम और 3 टर्मों का सम आ गया। बस इससे आपने उसकी टर्में किस तरह फाइंड करनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी एक्सप्रेशन है, उसकी फर्स्ट टर्म 1 है, सेकंड टर्म आपको गिवन है 2 के इक्वल। अब आपको ये टर्में नहीं गिवन, फॉर एग्जांपल आपको कहता है कि उसकी एक
जो पहली टर्म है, जो सम ऑफ फर्स्ट टर्म है वो आपके पास 1 के इक्वल है। दो टर्मों का सम आपके पास किसके इक्वल आ रहा है 3। अब अगर आपके पास ये जो दो टर्मों का सम है, इसमें से जो S1 ये जो फर्स्ट टर्म है इसको आप माइनस करोगे तो आपके पास S2 माइनस S1 इज इक्वल टू 3 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आएगा 2, और 2 इसकी कौन सी टर्म आएगी, सेकेंड टर्म। मीन्स आप दो टर्मों के सम में से फर्स्ट टर्म अगर माइनस करते हो, ठीक है, दो टर्में हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास 3 + 5 है, ठीक है, ये आपके पास दो टर्में हैं, दो टर्मों का सम आपके पास गिवन है, आ जाएगा इधर 8। अब ये दो टर्मों के सम में से अगर आप इसकी जो फर्स्ट टर्म है, ठीक है, ये इसको आप S1 भी कह सकते हो, वो अगर आप माइनस करोगे तो आपके पास कौन सी टर्म आ जाएगी, सेकंड टर्म आ जाएगी। इसी तरह ये आपके पास S1 की वैल्यू आपके पास आई है 5 के इक्वल, S2 आपके पास 16 और S3 33 के इक्वल। अगर ये जो S2 है दो टर्मों के सम में से जो फर्स्ट टर्म है, ठीक है, यह फर्स्ट टर्म या फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट टर्म, इसको माइनस करोगे तो आपके पास कौन सी टर्म आएगी, A2 या सेकंड टर्म, ठीक है। तो S2 माइनस S1 इज इक्वल टू A2, जैसे 16 माइनस 5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा A2, और A2 की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 11 के इक्वल, ठीक है। एक टर्म का सम, ठीक है, वो आपके पास फर्स्ट टर्म ही होती है। दो टर्मों का सम गिवन था, दो टर्मों के सम में से फर्स्ट टर्म माइनस किए तो आपके पास कौन सी टर्म आ जाएगी, सेकंड टर्म या A2 आ जाएगी। तो आपके पास A2 किसके इक्वल आ जाएगा, सम ऑफ टू टर्म्स माइनस सम ऑफ फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू सेकंड टर्म, तो किसके इक्वल आ जाएगा, 11 के इक्वल। नेक्स्ट फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी तीन टर्म है, फॉर एग्जांपल 3 है, नेक्स्ट आपके पास 5 है, नेक्स्ट आपके पास 8 है। अगर आपको सेकंड टर्म, दो टर्मों का सम और तीन टर्मों का सम गिवन, ठीक है, 3 + 5, तो आपके पास जो दो टर्मों का सम है किसके इक्वल आ जाएगा, 8 के इक्वल। इसी तरह तीनों टर्मों का सम S3 इज इक्वल टू 8 + 8 आपके पास क्या आ जाएगा, 16। अब अगर आप S3 में से S2 की वैल्यू माइनस करो तो आपके पास क्या आ जाएगा, 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8, और ये आपके पास कौन सी टर्म आएगी, थर्ड। मतलब तीन टर्मों के सम में से, ठीक है, तीन टर्मों के सम में से आप ये दो टर्मों का सम माइनस कर दो तो बाकी आपके पास कौन सी टर्म आ जाएगी, सेकंड टर्म आ जाएगी। तो इसी तरह ये जो आपके पास S3 गिवन था 33, उसमें से आप S2 की वैल्यू माइनस करोगे तो आपके पास वैल्यू किसकी आ जाएगी, A3 की। तो 33 माइनस 16 इज इक्वल टू A3। तो A3 किसके इक्वल आ जाएगा, 33 माइनस 16 इज इक्वल टू 17 के इक्वल। अब आपके पास फर्स्ट टर्म भी आ गई है, ठीक है, जो आपके पास S1 या 5 के इक्वल है। सेकंड टर्म आपके पास आ गई थी 11 के इक्वल, और थर्ड टर्म किसके इक्वल आ गई है, 17 के इक्वल, ठीक है। अब आपको जो एक्सप्रेशन चाहिए थी उसके लिए आपको वैल्यू चाहिए कॉमन डिफरेंस की। तो सबसे पहले आपने कॉमन डिफरेंस, कोई भी दो कंसेक्टिव टर्म है, ठीक है, A1 भी गिवन है, A2 भी गिवन है, A3 भी गिवन है, A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2 से आपने कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो A3 17 के इक्वल, A2 आपके पास 11, तो 17 माइनस 11 किसके इक्वल आ जाएगा, 6 के इक्वल। ये इसको आप A1 माइनस A2 माइनस A1 भी कर सकते हो, 11 माइनस 5 वो भी 6 के इक्वल ही आएगा। तो आपके पास जो कॉमन डिफरेंस है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 6 के इक्वल। और जो फर्स्ट टर्म थी, ठीक है, अगर जो S1 है वो फर्स्ट टर्म के इक्वल ही होता है, अगर उस तरह नहीं तो A2 आपके पास गिवन थी 11 के इक्वल, A2 किसके इक्वल होती है, फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस 6 के इक्वल है, तो A1 इज इक्वल टू 11 माइनस 6 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 के इक्वल आ जाएगा। तो आपके पास फर्स्ट टर्म आ गई 5 के इक्वल, कॉमन डिफरेंस 6 के इक्वल आ गए। तो इसकी आपने nth टर्म बनानी है, तो nth टर्म के लिए फार्मूला क्या होगा, Sn इज इक्वल टू 5A1 + n-1 इंटू डी। A1 गिवन है 5 के इक्वल, नंबर ऑफ टर्म्स आपने एन ही रखनी है, कॉमन डिफरेंस गिवन है 6 के इक्वल, तो an इज इक्वल टू 5 + 6n-6, ठीक है, और ये 6n 5 - 6 किसके इक्वल आ जाएगा, -1, तो an इज इक्वल टू 6n - क्या आ जाएगा, 1 के इक्वल। तो ये इसकी आपके पास जनरल एक्सप्रेशन आ जाएगी। और प्रोग्रेशन, ठीक है, ऑलरेडी आपने फाइंड कर ली है। A1 आपके पास आ गया था 5, A2 11 के इक्वल, A3 17 अप टू सो ऑन। तो ये इसकी रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन होगी, और ये an इज इक्वल टू 6n - 1 इसकी जनरल टर्म या nth टर्म आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, कहते हैं फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 250 एंड 1000 विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3। कहते हैं कि आपने उन तमाम नंबर्स का सम फाइंड करना है जो कि
3 के डिविजिबल है, जो कि 3 से डिवाइड होते हैं, और उनकी जो रेंज है वो 250 और क्या होनी चाहिए 100 के दरमियान। तो सबसे पहले आपने देखना है कि 250 और 1000 के दरमियान जो नंबर्स, जिन नंबर्स पे 3 का टेबल जाता है वो नंबर कौन से हैं। ठीक है, अब 250 पे टेबल नहीं जाता 3 का, 251 पे भी नहीं जाता, 252 पे 3 का टेबल जाएगा। ठीक है, तो नंबर्स आपके स्टार्ट हो जाएंगे किधर से 252। अब डिविजिबल बाय 3 तो इसका मतलब है कि हर नंबर के दरमियान जो डिफरेंस है वो 3 का आता जाएगा। 252 में 3 ऐड करेंगे तो 255, 3 ऐड करेंगे तो 258, नेक्स्ट अप टू सो ऑन। और आखिरी नंबर डिजिट कौन था 1000। 1000 पे 3 का टेबल नहीं जाता, 1000 से अगर कम आ जाए तो 999, तो 999 पे टेबल 3 का जाता है। तो इसका मतलब है कि 250 से लेकर 1000 तक जो 3 के डिविजिबल है वो आपके पास क्या आ जाएंगे 252, 255, 258 अप टू सो ऑन 999। ठीक है, आपको वैल्यू चाहिए किसकी, एस एन की। आपने इन तमाम टर्मों का सम फाइंड करना है। तो सम के लिए फार्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू ए एन बाई टू ए वन प्लस ए एन। अब नंबर ऑफ टर्म्स नहीं गिवन तो सबसे पहले फिर आपने एन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अर्थमेटिक सीक्वेंस है तो अर्थमेटिक का जनरल फार्मूला होता है सीक्वेंस का या प्रोग्रेशन का, ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन गिवन है 999 के इक्वल, फर्स्ट टर्म 252, नंबर ऑफ टर्म्स आपने फाइंड करनी है, कॉमन डिफरेंस गिवन है 3 के इक्वल। 999 माइनस 252 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 3। 999 माइनस 252 आपके पास आ जाएगा 747, 3 मल्टीप्लाई इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा तो 249 इज इक्वल टू एन माइनस वन। एन की वैल्यू चाहिए 1 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो एन इज इक्वल टू 249 प्लस 1 इज इक्वल टू 250। इसका मतलब है कि जो आपके पास 252 से लेकर 999 तक जो नंबर्स है जिनके ऊपर 3 का टेबल कंप्लीट जाता है उनकी जो तादाद है वो आपके पास कितनी आ जाएगी 250। मतलब 250 नंबर्स पे 3 का टेबल जाएगा जो 250 और 1000 के दरमियान है। लेकिन आपके पास ये तो एन की वैल्यू आई है, आपको वैल्यू चाहिए थी इन टर्मों के सम के लिए, तो एस एन का फार्मूला यूज़ कर लेंगे। तो एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए वन प्लस ए एन। एन की वैल्यू आपके पास 250 डिवाइडेड बाई टू, ए वन की वैल्यू 252 प्लस ए एन आपके पास 999 के इक्वल। तो 999 प्लस 252 इज इक्वल टू 1251। 250 डिवाइडेड बाई 2 आपके पास 155, दोनों का जो प्रोडक्ट है वो आपके पास आ जाएगा 1,56,375 की। इसका मतलब है कि 250 से लेकर 1000 तक जो 3 के डिविजिबल थे उनका जो सम है वो आपके पास 1,56,375 के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 6 है, कहता है कि फाइंड द सम ऑफ द सीरीज 1, 2/5, 4/25 अप टू सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। कहता है कि आपके पास एक सीरीज़ है, इसका आपने सम फाइंड करना है और ये आपके पास इनफाइनाइट टर्म्स है। तो सबसे पहले देखना है कि जो आपको सीक्वेंस उसने गिवन की हो जिसका सम आपने फाइंड करना है कि आपके पास कौन सी अर्थमेटिक है या ज्योमेट्रिक। तो ये आपके पास जो सीक्वेंस गिवन है ये ज्योमेट्रिक गिवन है, क्योंकि फर्स्ट टर्म 1 के इक्वल है, सेकंड टर्म 2/5, नेक्स्ट टर्म है 4/25। मतलब ये आपके पास जो कॉमन रेशियो है 2/5, फर्स्ट 1 को 2/5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2/5, 2/5 को 2/5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 4/5 प्लस अप टू सो ऑन। तो आपके पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रही है। इसमें फर्स्ट टर्म आपके पास गिवन है 1 के इक्वल और कॉमन रेशियो किसके इक्वल आ जाएगी 2/5। तो एस इन्फिनिटी फाइंड करना है तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक आपके पास इक्वल होती है एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू ए वन डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। ए वन की वैल्यू गिवन है 1 के इक्वल डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर की वैल्यू गिवन है 2/5। तो ये डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है 1 माइनस 2/5 का एलसीएम लेंगे तो 5 माइनस 2/5 आ जाएगा। तो 1 डिवाइडेड बाई 3/5 फ्रैक्शन को उल्टा दे तो एस इन्फिनिटी आपके पास आ जाएगा 5/13 के इक्वल। क्वेश्चन नंबर 7 है, कहते हैं इफ़ ए बी सी आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कहते हैं कि ए बी और सी ये तीनों क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, मीन फर्स्ट टर्म अर्थमेटिक की ए, सेकंड बी और थर्ड सी के इक्वल है, एंड एक्स वाई जेड आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और एक्स वाई और जेड है ये आपके पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की टर्म है। देन शो डैट
एक्स पावर बी वाई पावर सी जेड पावर ए इज इक्वल टू एक्स पावर सी वाई पावर ए एंड जेड पावर बी के इक्वल आपने प्रूव करना है। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वो होती है जिसमें हर टर्म में सेम जो वैल्यू है वो ऐड होती है या उनका कॉमन डिफरेंस सेम हो, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वो होती है जिसमें हर टर्म के दरमियान जो कॉमन रेशो है वो सेम आ जाए। ठीक है, जिस तरह फॉर एग्जांपल फर्स्ट टर्म ए है, सेकंड बी है, इसका मतलब है कि ए में आप डी ऐड करोगे तो बी आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह ए में आप 2d ऐड करोगे तो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, सी के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, इसको सिंपल मैं आपको बता देता हूँ। उसने कहा हुआ है कि जो पहली 3 टर्म है अर्थमेटिक की वो ए बी और सी। अब फर्स्ट टर्म ए है, सेकंड टर्म के लिए फार्मूला किसके इक्वल होता है, फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो ए टू तो आपके पास किसके इक्वल है, बी के इक्वल। इसका मतलब है बी किसके इक्वल आएगा, ए प्लस डी। उसके बाद जो इसकी जो थर्ड टर्म है अर्थमेटिक की, उसके लिए फार्मूला होता है ए थ्री इज इक्वल टू ए वन प्लस टू डी, और वो आपके पास किसके इक्वल गिवन है, सी। ठीक है, फर्स्ट टर्म ए के इक्वल है, जो सेकंड टर्म बी है वो किसके इक्वल आएगी, ए प्लस डी। जो थर्ड टर्म सी है वो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगी, ए प्लस टू डी के इक्वल। इसी तरह एक्स वाई और जेड ये आपके पास गिवन है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस की टर्म। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आपके पास जो हर टर्मों के दरमियान रेशो होती है वो सेम, मतलब आप सेम नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो नेक्स्ट टर्म आती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट टर्म अगर ए लेते हो, सेकंड टर्म आपके पास ए आर, नेक्स्ट ए आर स्केयर प्लस अप टू सो ऑन। अब पहली टर्म अगर एक्स है, नेक्स्ट टर्म आपके पास जो वाई है ये आपके पास किसके इक्वल होगी, एक्स मल्टीप्लाई बाय कॉमन रेशो। और जो थर्ड टर्म है ये किसके इक्वल आएगी, एक्स मल्टीप्लाई बाय आर स्केयर। ठीक है, फार्मूला क्या होता है, ए वन, तो ए वन इसमें एक्सप्रेशन में गिवन है एक्स के इक्वल। नेक्स्ट आपके पास होता है ए वन इन टू आर, ए वन तो एक्स के इक्वल है तो एक्स और आर आ जाएगा। नेक्स्ट टर्म होती है आपके पास ए वन आर का स्केयर, ए वन की वैल्यू एक्स है तो एक्स इंटू क्या आ जाएगा, आर स्केयर आ जाएगा। तो फर्स्ट टर्म आपके पास ए के इक्वल, सेकंड टर्म आपके पास क्या आ जाएगी, फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो बी इज इक्वल टू ए प्लस टी। जो थर्ड टर्म है वो किसके इक्वल आएगी, फर्स्ट टर्म प्लस टू डी के इक्वल। इसी तरह एक्स वाई जेड जो है वो ज्योमेट्रिक की टर्म में, तो फर्स्ट टर्म अगर एक्स है तो सेकंड टर्म ये जो वाई है किसके इक्वल आएगी, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय कॉमन रेशियो एक्स आर। और ये जो थर्ड टर्म है जेड ये किसके इक्वल आ जाएगी, एक्स मल्टीप्लाई बाय आर का स्केयर। अब जो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है एक्स पावर बी वाई पावर सी और जेड पावर ए इज इक्वल टू, अब ये एक्स की पावर बी, बी किसके इक्वल है, ए प्लस डी के इक्वल। उसके बाद वाई पावर सी, सी की वैल्यू किसके इक्वल है, ए प्लस टू डी। और जेड पावर क्या आ जाएगा, ए के इक्वल आ जाएगा। तो एक्स पावर ए प्लस डी इंटू वाई की पावर ए प्लस टू डी, और वाई किसके इक्वल है, एक्स इंटू आर, तो एक्स इंटू आर की पावर ए प्लस टू डी मल्टीप्लाई बाय जेड पावर ए, जेड की वैल्यू किसके इक्वल है, एक्स आर स्केयर, तो एक्स आर स्केयर की पावर क्या आ जाएगी, ए के इक्वल आ जाएगी। एक्स की पावर ए प्लस टी, अब ये दो वैल्यू का प्रोडक्ट है, होल पावर है, दोनों की पावर अलग अलग, ए की पावर एक्स प्लस टू, एक्स की पावर ए प्लस टू डी और आर की पावर ए प्लस टू डी। इधर एक्स की पावर है और एक्स स्केयर की पावर क्या आ जाएगा, ए के इक्वल आ जाएगा। तो ये एक्स की पावर ए प्लस टी मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, ये जो एक्स इसको पहले लिख लिए एक्स की पावर ए, और ये एक्स की पावर टू डी। ठीक है, एक्स की पावर, ये जो सेकंड टर्म थी एक्स की पावर ए प्लस टू डी मल्टीप्लाई बाय ये एक्स की पावर ए और मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर ए प्लस टी मल्टीप्लाई बाय एक्स आर की पावर ए प्लस टू डी मल्टीप्लाई बाय आर की पावर टू इंटू ए। ठीक है, पावर पावर के साथ मल्टीप्लाई होगी तो आर की पावर क्या आ जाएगी, टू ए के इक्वल। अब ये एक्स पावर ए प्लस टू डी एक्स पावर ए और एक्स की पावर ए प्लस टी मल्टीप्लाई बाय, अभी जो आपके पास आर की पावर ए प्लस टू डी है इसको आप आर की पावर ए मल्टीप्लाई बाय आर की पावर टू डी भी लिख सकते हो, क्योंकि दोनों के बेस से में पावर दोबारा ऐड होंगी तो ए प्लस टू डी के इक्वल ही आएगा, और ये मल्टीप्लाई बाय ए आर की पावर टू इंटू ए। तो ये x की पावर a प्लस टू डी एक्स की पावर a मल्टीप्लाई बाई ये जो x r की पावर a है इसको आपने अलग कर लिया इधर से, फर्स्ट पहली टर्मों के साथ ले हैं तो r की पावर क्या आ जाएगी a। इसी तरह
एक्स की पावर ए प्लस टी मल्टीप्लाई बाय, अब ये जो आपके पास आर की पावर 2d और आर की पावर 2a दोनों के बेस सेम है, पावर ऐड करेंगे तो आर की पावर 2a और प्लस क्या आ जाएगा 2d के इक्वल आ जाएगा। अब ये x की पावर a प्लस 2d मल्टीप्लाई बाय एक्स पावर a और r पावर a दोनों की पावर सेम है, तो इसको आप प्रोडक्ट में भी लिख सकते हो एक्स आर की पावर ए। ठीक है, पावर अलग करोगे तो एक्स की पावर ए अलग हो जाएगी और आर की पावर ए अलग। इधर ए की पावर एक्स की पावर ए प्लस टी मल्टीप्लाई बाय दोनों में से 2 कॉमन है, तो आर की पावर क्या आ जाएगी 2 इंटू ए प्लस डी के इक्वल। तो आपके पास एक्स की पावर ए प्लस 2d एक्स आर की पावर ए एक्स की पावर ए प्लस टी इंटू आर की पावर 2 इंटू ए प्लस टी। अब ये पावर पावर के साथ मल्टीप्लाई हो रही है तो इसको आप आर की पावर ए प्लस डी होल स्केयर या आर स्केयर की पावर ए प्लस डी भी लिख सकते हो। ठीक है, एक्स की पावर ए प्लस टी और एक्स की जो पावर है एक्स का आर का स्केयर और होल पावर ए प्लस टी, पावर पावर के साथ मल्टीप्लाई होंगी तो यही आपके पास दोबारा टर्म रिपीट होगी। तो एक्स पावर ए प्लस 2d एक्स आर की पावर ए, अब ये इधर एक्स की पावर भी ए प्लस डी है, इधर भी आर स्केयर की पावर भी ए प्लस डी है, दोनों की पावर सेम है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आपने इनको होल पावर में कन्वर्ट कर देना है। एक्स आर स्केयर होल पावर क्या आ जाएगी ए प्लस डी। अब ये एक्स की पावर ए प्लस 2d, ठीक है, स्टार्ट में आपने इसको लिखा था सी के इक्वल, सी इज इक्वल टू ए प्लस 2d, तो एक्स पावर सी जो एक्स आर था ये आपके पास ज्योमेट्रिक की सेकंड टर्म आ रही थी वाई, तो वाई की पावर है, और एक्स आर के ज्योमेट्रिक की थर्ड टर्म थी जेड के इक्वल, तो जेड की पावर आपके पास ए प्लस डी, तो जेड की पावर ए प्लस डी जो था वो किसके इक्वल था बी के इक्वल था। ठीक है, इसको मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। अब ये जो आपके पास एक्स की पावर ए प्लस 2d, तो ए प्लस 2d आपके पास गिवन था सी के इक्वल, तो एक्स पावर सी एक्स आर इज इक्वल टू वाई, तो इधर वाई की पावर क्या आ जाएगी ए। उसके बाद एक्स आर स्केयर आपके पास गिवन है जेड के इक्वल, तो जेड पावर आपके पास ए प्लस डी है, तो ए प्लस डी किसके इक्वल है बी के इक्वल, तो ये जेड की पावर क्या आ जाएगी बी के इक्वल आ जाएगी। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द अर्थमेटिक मीन बिटवीन 10 होल 1/2 एंड 25 होल 1/2। दो नंबर्स गिवन है, इनके दरम्यान आपने अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन है। फर्स्ट टर्म गिवन है 10 होल 1/2, होल नंबर ख़त्म करेंगे तो 10 टू द 20 प्लस 1 21/2। सेकंड जो टर्म है वो आपके पास p इज इक्वल टू 25 1/2, तो 25 टू ज़ार 50 प्लस 1 51/2 के इक्वल। अब अर्थमेटिक मीन का जो फार्मूला होता है a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, ए की वैल्यू 21/2 प्लस बी की वैल्यू 51/2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, 21/2 प्लस 51/2 एलसीएम लेंगे, 2 एलसीएम 21 प्लस 52, 21 प्लस 51 क्या आ जाएगा 71/2 और होल डिवाइडेड बाई 2। अब ये होल डिवाइडेड बाई 2 फ्रैक्शन उलट जाएगा तो 72/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 और 72/4 और 72/4 आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा 18 के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 9 है, कहता है कि फाइंड द 3 नंबर्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हुज सम इज 26 एंड प्रोडक्ट इज 216। कहता है कि आपने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की 3 टर्में फाइंड करनी है, उनका अगर आप सम लो तो 26 के इक्वल आए और उनका प्रोडक्ट जो है वो आपके पास क्या आना चाहिए 216। ठीक है, तो आपके ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के कोई भी 3 नंबर लेट कर लेने, फॉर एग्जांपल a बाई आर, ए और ए आर। ठीक है, क्योंकि a बाई आर को r के साथ मल्टीप्लाई करेंगे a आएगा, a को फिर r के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो a r के इक्वल आएगा, मतलब कॉमन रेशो तीनों में सेम है। तो बी द 3 नंबर्स ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन देन। अब फर्स्ट कंडीशन है कि उनका जो सम है वो गिवन है 26, मीन्स ए आर प्लस ए बाई आर प्लस ए आर इज इक्वल टू 26। एलसीएम आर के इक्वल आ जाएगा तो ए, नेक्स्ट ए आर प्लस ए आर के डिवाइडेड बाई आर इज इक्वल टू 26, आर डिवाइड दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ए प्लस ए आर स्केयर इज इक्वल टू 26 आर के इक्वल आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 1। सेकंड कंडीशन ये गिवन थी कि उनका जो प्रोडक्ट है वो गिवन है 216 के इक्वल, तो प्रोडक्ट आपके पास ए बाई आर नेक्स्ट मल्टीप्लाई बाई ए आर इज इक्वल टू 216।
इधर से ये आर कैंसिल, ए मल्टीप्लाई बाय ए आपके पास आर क्यूब इज इक्वल टू 216। अब इधर ए क्यूब है, इधर 216 है, तो ए क्यूब इज इक्वल टू 216 को आप 6 का क्यूब लिख सकते हो। तो पावर सेम है, बेस भी आपस में फिर इक्वल होंगे, तो ए की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 6 के इक्वल। अब सीक्वेंस जो आपके पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की टर्म है वो फाइंड करने के लिए आपको फर्स्ट टर्म और साथ में कॉमन रेशो चाहिए। ए की वैल्यू आपके पास आ गई है 6, उसके बाद कॉमन रेशो की जो वैल्यू है वो फाइंड करने के लिए आपने इक्वेशन नंबर 1 में ए की वैल्यू पुट कर देनी है 6 मल्टीप्लाई बाय 6 इंटू आर और प्लस 6 इंटू क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 26 इंटू आर। इसको आपने सिंप्लीफाई कर लेना है एक तरफ सारी टर्म में शिफ्ट करके। तो 6 प्लस 6 आर प्लस 6 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 26 आर। 26 आर को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो माइनस 26 आर हो जाएगा। 6 प्लस 6 आर और माइनस 26 माइनस 20 आर और प्लस 6 आर स्क्वायर, तीनों टर्मों में से 2 को कॉमन, ठीक है, 3 आर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास 20 में से 2 कॉमन लेंगे 10 आर, 6 में से 3 कॉमन 2 कॉमन लेंगे तो 3 इज इक्वल टू 0। 2 मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जाके डिवाइड, तो 3 आर स्क्वायर माइनस 10 आर प्लस 3, मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो माइनस 9 आर माइनस आर के इक्वल आ जाएगा। पहले दो टर्मों में से 3 आर कॉमन है तो बाकी इधर बच जाएगा आर माइनस 3 माइनस 1 कॉमन आर माइनस 3, आर माइनस 3 दोनों में से कॉमन, बाकी क्या बचेगा 3 आर माइनस 1। तो इधर से 3 आर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और आर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो इधर से कॉमन रेशो आपके पास एक आ जाएगी 1/3 और आर की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 3 के इक्वल। तो आपको टर्में चाहिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की, जो आपने टर्में लेट की थी वो आपने एक a/r, दूसरी a और a/r। अब कहते हैं जब कॉमन रेशो 1/3 के इक्वल होगी तो इधर आप कॉमन रेशो और फर्स्ट टर्म की वैल्यू पुट करेंगे। फर्स्ट टर्म तो 6 के इक्वल थी, कॉमन रेशो 1/3 तो ये उलट के आपके पास 18, ए की वैल्यू 6, इधर 6 इंटू आर की वैल्यू 1/3 तो किसके इक्वल आ जाएगा 2। मीन्स a1 अगर ए आपके पास 6 और कॉमन रेशो अगर 1/3 रखते हैं तो नंबर्स बनेंगे 18, 6 और 2। और अगर कॉमन रेशो 3 के इक्वल रखते हैं तो ये 6/3, इधर ए की जगह 6 इंटू 3 क्या आ जाएगा 18, ठीक है। नंबर आपके पास 18, 6, 2 या 2, 6 और 18, ठीक है। तरतीब उनकी आगे पीछे हो सकती है, नंबर्स ये रहेंगे। एक नंबर आपके पास 2 आ जाएगा, एक 6 और एक 18, तीनों, ठीक है। तीनों का जो प्रोडक्ट है वो आपके पास आएगा 216 और तीनों को अगर आप ऐड करते हो तो आपके पास आंसर आएगा 26 के इक्वल। नेक्स्ट रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 है, लास्ट क्वेश्चन। हाउ मैनी ऑड इंटीजर बिगिनिंग with 15 must be taken for their sum to be equal to 975। कहते हैं कि हाउ मैनी ऑड इंटीजर्स बिगिनिंग विथ 15, ठीक है, जो कि कहता है कि आपने बताना है कि कितने ऑड नंबर्स हैं जो 15 से क्या हो स्टार्ट हो, ठीक है, टू बी टेकन फॉर देयर सम इक्वल टू 975, कि अगर उनका अगर सम जो है वो 975 के इक्वल हो तो आड नंबर्स की तादाद कितनी होगी, ठीक है। 15 से आपने आड इंटीजर लेने हैं, ठीक है, और किधर तक 970, और कहता है कि उनका आड नंबर जो है वो 15 से स्टार्ट करने अप टू सो ऑन। कहता है उन आड नंबर्स का अगर सम जो है वो 975 के इक्वल हो तो वो कितने नंबर आप ऐड करोगे तो कि उनका जो रिज़ल्ट है वो 975 के इक्वल आएगा, ठीक है। आड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 15 तो क्या आ जाएगा 15, 17, 19, 21 प्लस अप टू सो ऑन, ठीक है। ये आपने आड नंबर ले लिए। कहता है कि इनका जो सम है वो 975 के अगर इक्वल हो तो बताना है कि कितनी टर्मों को आप ऐड करोगे तो ये आपके पास 975 के इक्वल आएगा। फर्स्ट टर्म गिवन है 15, उसके बाद कॉमन डिफरेंस, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्योंकि कॉमन डिफरेंस आपके पास दो आड नंबर के दरमियान 2 का आ जाएगा। तो 17 माइनस 15 इज इक्वल टू 2। एस एन गिवन है 975 और नंबर ऑफ टर्म्स आपने फाइंड आउट करनी। अब एस एन गिवन है तो सम का फार्मूला अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए इक्वल होता है एस एन इज इक्वल टू n/2 2a1 + n - 1 × डी। अब
A1 प्लस ए एन भी ठीक है फार्मूला होता है, लेकिन nth टर्म नहीं गिवन, तो फिर आपने 2a1 प्लस एन माइनस वन इंटू टी का फार्मूला यूज़ करना है। n/2 2 इंटू 15 प्लस एन माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस 2 के इक्वल आ जाएगा। तो 30 प्लस 2n माइनस 2, 30 माइनस 2 28 प्लस 2n। अब ये 2 जो डिवाइड दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा 975 के साथ, तो 1950 के इक्वल। अब ये 28 प्लस 2n में से 2 कॉमन, तो 14 प्लस n, 2 इधर मल्टीप्लाई इस तरफ जाके डिवाइड होगा, तो 1950 डिवाइडेड बाई 2 आपके पास 975 के इक्वल ही आ जाएगा, इज इक्वल टू n इंटू 14 प्लस n। n को अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास 14n प्लस n स्केयर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो 14n स्केयर प्लस 14n 975 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस 975 इज इक्वल टू 0। मिड टर्म ब्रेक कर लें तो आपके पास फैक्टर बन जाएंगे 39n माइनस 25n। पहले दो टर्मों में से n कॉमन, तो n प्लस 39, नेक्स्ट माइनस 25 कॉमन, तो n प्लस 39, n प्लस 39 दोनों में से कॉमन, बाकी n माइनस 25 बाकी बच जाएगा। दोनों का प्रोडक्ट जीरो के इक्वल है, तो आपके पास जो फर्स्ट टर्म को जीरो के इक्वल हो गए तो n की वैल्यू माइनस 39, नेक्स्ट टर्म को जीरो के इक्वल हो गए तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस 25। एक आपके पास माइनस 39, दूसरी वैल्यू प्लस 25, लेकिन नंबर ऑफ टर्म तो नेगेटिव नहीं होती, तो फिर आपने n की वैल्यू क्या लेनी है 25 ही लेनी है। इसी तरह आपकी जो रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 4 की है वो कंप्लीट हो गई है। मैंने कंप्लीट रिव्यू एक्सरसाइज हल की है, जो स्मार्ट सिलेबस जिन बच्चों का है, ठीक है, जो इस सेशन में आप स्मार्ट सिलेबस पढ़ोगे उसमें आपने अपने जो क्वेश्चंस है वो मखसूस चेक कर लेने हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके कोर्स में शामिल